स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है एसटी बीआरएल का, और यहाँ पे अभी का जो ट्रेंड चला हुआ है गाइज, यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, एक बार आप देख लो चार्ट को। और यहाँ पर देखो पिछली कैंडल ने सेलर्स की कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, बायर्स की कैंडल ने सेलर्स की कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, यहाँ पे इनगल्फिंग हो चुकी है। तो अभी देख लेते हैं इस कैंडल की। देखो जो पिछली कैंडल ने इनगल्फिंग किया नो सेलर्स की कैंडल को, तो वो इनगल्फिंग के की लेवल के अंदर ही क्लोज कर गई ये कैंडल। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक है भाई, उस बायस की कैंडल आ रही है बट एक या दो कैंडल ही आ रही है, देख लेना एक बार हिस्ट्री आप देख लो। तो अभी जो कैंडल ने देखो इनगल्फिंग किया है ना बायस की कैंडल ने सेलर्स को, तो इनगल्फिंग के अंदर ही क्लोजिंग है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना गाइस, वहाँ पे इनगल्फिंग का की लेवल है। ठीक है, तो इनगल्फिंग के की लेवल के अंदर ही क्लोज की है पिछली बायस की कैंडल ने। तो देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो ये कैंडल ग्रीन बन गई ना, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन जाएगी भाइयों, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। ठीक है, अभी जहाँ पे कैंडल है ना वहाँ पर उसका 50% भी है, और कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया 50% का, फिर गैप डाउन कर दिया। देखो गाइज ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है क्योंकि नीचे इनगल्फिंग हो चुकी है। जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वहाँ पे सेलर्स की इनगल्फिंग हो गई है गाइज। उसके बाद ये बायस की कैंडल आई है। ठीक है, तो इनगल्फिंग का नो नीचे ही क्लोज कराया गया था इस बायस की कैंडल को, बट इस कैंडल ने नो उसका रिट्रेसमेंट दे दिया इनगल्फिंग का। नीचे इनगल्फिंग हो गई है, उसका रिट्रेसमेंट भी बायस ने दे दिया। तो देखो ये कैंडल भी ग्रीन की बन सकती है। ठीक है, ये कैंडल भी ग्रीन की बन सकती है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो इस कैंडल को अभी अवॉइड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है। ठीक है, अभी देखो मैं श्योर नहीं, इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। ठीक है, तुरंत इसने गैप डाउन कर दिया। देखो अगर मुझे जाना भी होता तो मैं इसमें बायस के साथ ही जाता। ठीक है, बट अभी मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि नीचे नो इनगल्फिंग का रिट्रेसमेंट दे के बायर्स फिर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंडल इसलिए मैं श्योर नहीं था इसमें। ठीक है, तो अगर जाना होता तो मैं बायर्स के साथ जाता, बट देखते हैं फाइनली कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो देखो पिछली कैंडल ने भाइयों देखो उसने क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, तो एक कैंडल मैं यहाँ से ना आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैंने बायर्स के ट्रेड ले लिए भाइयों। देखो पिछली कैंडल में बायर्स को होना चाहिए था, बट वो गैप डाउन करके कैंडल सेलर्स की बनी है। देखो यहाँ पर नो स्ट्रॉन्ग रेट का नो 50% भी है, और जहाँ पे उसकी क्लोजिंग है नो पिछली रेड कैंडल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बायर्स इस कैंडल में आ सकते हैं क्योंकि नीचे नो इनगल्फिंग हो चुकी है सेलर्स की। तो मैंने एक ट्रेड अप की मारी है। देखो अब ये कैंडल क्या बनती है। देखो मैंने यहाँ पे आपके साथ इसलिए ट्रेड लिया है ना क्योंकि नीचे इनगल्फिंग हो चुकी है सेलर्स की, इसलिए मैंने दोबारा से डाउन की अप की ट्रेड लिया, बट यहाँ पे ट्रेंड डाउन है। ठीक है, मैं यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कैंडल भाइयों लॉस हो जाएगी, कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है। देखो नीचे से फिर से डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, मेरे कर्सर पर ध्यान देना, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, डब्लू पैटर्न बना के मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, और इस कैंडल की क्लोजिंग मुझे यही बता रही है। इस कैंडल ने कर दिया भाइयों देखो गैप डाउन कर दिया। ये कैंडल मुझे ऐसा लग रहा है ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन बनी भाइयों मैं नेक्स्ट ट्रेंड में फिर से बायस के साथ जाऊंगा। इस कैंडल को देख लेते हैं। देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, थोड़ी सी नीचे चली जाए तो मैं बायस की ट्रेड ले लूंगा, थोड़ी सी नीचे चली जाए। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ना दो बायस की ट्रेड ले ली भाइयों। देखो इस कैंडल ने किया तो गैप डाउन है, तो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन जाएगी। ये कैंडल अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट भी रेड बन जाएगी भाइयों। देखो मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड मारी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना डब्लू पैटर्न बना के मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली। देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है भाइयों। अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। देखते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। मार्केट कुछ देर के लिए ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ओके इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। मैंने फिर से दो ट्रेड, देखो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड फिर से आपकी मार दिया, बट एंट्री पॉइंट थोड़ा स्टार्टिंग में लग जाता तो ट्रेड विन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती, बट इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। देखो जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर पिछली कैंडल ग्रीन बन गई तो ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है क्योंकि नो फिर से वो स्टार्ट हो सकता है डब्लू पैटर्न। ठीक है, जैसे मेरे कर्सर पर ध्यान देना, यहाँ से मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, तो मार्केट अभी करेक्शन आ सकता है कुछ देर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से बायर्स की ट्रेड लिए। तो ये अभी कैंडल काफ़ी ऊपर जा चुकी है, तो ये अपना विन हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर नो आपको आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नो कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगता है रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, रिवर्सल हो सकता है यहाँ से। अगर ये कैंडल देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है।
डब्लू पैटर्न बन सकता है भाइयों, डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा सकती है। ओके ओके, ऊपर से लास्ट सेकंड में रिजेक्शन आई और फाइनली ये कैंडल रेड बन गई है। ओके ओके भाइयों, देखो पिछली कैंडल तो रेड बन चुकी है, ठीक है। थोड़ा एंट्री पॉइंट तो भाइयों देखो पिछली कैंडल रेड बनी है ना, तो अभी इस कैंडल को अवॉइड करूंगा क्योंकि पिछली कैंडल में बायस को होना चाहिए था, बट अगर सेलर्स आ गए हैं तो मार्केट फिर से नीचे जा सकते हैं। देखो भाइयों, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना अभी डाउन ही है, ठीक है। अभी जब तक यहाँ पे डब्लू बन नहीं जाता ना तब तक रिवर्सल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी इस कैंडल को मैं अवॉइड करूंगा। ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। पिछली कैंडल में देखो, पिछली जो कैंडल सेलर्स की बनी है ना उसने कंटिन्यूएशन दिया है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, बट अभी ये नीचे से रिजेक्ट हो चुकी है। तो देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो यहाँ पर मैं बायस के ट्रेड इसलिए लिया था, पिछली कैंडल में मुझे ऐसा लग रहा था डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट में कुछ देर के लिए करेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो अभी तो देखो ये कैंडल ग्रीन ही बन रही है, पिछली कैंडल को ही ग्रीन था, ठीक है। ये ओटीसी मार्केट वाले हैं ना, थोड़ा ये कैंडल लेट ही रिवर्सल कराते हैं, ठीक है भाइयों। तो ये कैंडल को अभी ग्रीन उन्होंने बना दिया। इस कैंडल की क्लोजिंग देखो एग्जैक्टली वहीं पर है। मैं दो यहाँ से डाउन की ट्रेड ले ली थी, ठीक है। एंट्री पॉइंट फिर से गलत हो चुका है। दो ट्रेड मैंने फिर से, एक ट्रेड मैंने और डाउन की ले ली। देखो कैंडल ऊपर गई थी, मैंने दोबारा ट्रेड मारा, बट वो थोड़ी नीचे और एंट्री हो गई। देखो पिछली कैंडल को ही देखो, जहाँ पे बायर्स की कैंडल होना चाहिए ना वहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड ग्रीन वाला पैटर्न मुझे ऐसा लग रहा है फिर से शुरू हो चुका है। देखो यहाँ पर ना मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जहाँ पे बायर्स की कैंडल होनी चाहिए वहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ रही है, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार दी भाई। जो भी अपना लॉस था इसमें रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड विन हो गई तो जो भी हमारा लॉस था रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। मैंने 3 ट्रेड लॉस किया है, तो अगर ये विन हो जाता है तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर ना भाइयों मुझे ऐसा लग रहा था ना डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो अभी पिछली कैंडल रेड बन चुकी है, ठीक है। तो अभी रेड ग्रीन चल रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो ये रेड ग्रीन वाला भाइयों पैटर्न शुरू हो जाता है ना तो फिर प्राइस एक्शन काम करता नहीं है, ठीक है। मार्केट है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था डब्ल्यू पैटर्न बना के करेक्शन आ सकता है, बट देखो ये कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है भाइयों, क्योंकि रेड ग्रीन वाला भी चल रहा है ना पैटर्न। तो ये कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, बट इस कैंडल को अभी अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। इस कैंडल को अवॉइड कर देते हैं, नेक्स्ट ट्रेड फिर देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड अगर कोई मिलेगी तो फिर से जाऊंगा। देखो अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना भाइयों तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। अगर ये कैंडल छोटी भी ग्रीन बन गई तो मैं बायस के साथ नेक्स्ट कैंडल में फिर से जाऊंगा। देखते हैं इस कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अभी तो देखो ये छोटी भी ग्रीन बन गई तब भी नेक्स्ट कैंडल बन सकती है ग्रीन कैंडल की। तो मैं एक ट्रेड जाऊंगा बायस के साथ। ओके, तो मैं एक ट्रेड में बायस के साथ मैंने ले लिया भाई, मैंने एक ट्रेड ले लिया बायस के। देखते हैं इस कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो अभी नो सेलर्स आ तो रहे हैं, बायस भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों पार्टी स्ट्रांग है, ठीक है। बट मैंने अभी भी बायस का साथ दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पर डब्लू बन सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं इस कैंडल में बायस के साथ गया हूँ। देखो अगर लॉस होता है तो फिर मैं उसका मार्टिंगल के साथ जाऊँगा एक स्टेप फिर से। देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो हमें ना ट्रेंड भी पहचानना आना चाहिए भाई। ये अगर ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूएशन है तो वो भी पहचानना आना चाहिए, अगर रिवर्सल हो रहा है तो वो भी पहचानना आना चाहिए, ठीक है। वरना पता चले यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से रिवर्सल हो रहा है डाउन ट्रेंड का, तो आप यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। बट ये ट्रेड अभी लग रहा है अपना लॉस होएगा। जैसे मैंने कहा रेड ग्रीन वाला पैटर्न अभी ये चला रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये रेड ग्रीन वाला में प्राइस एक्शन काम करता नहीं है भाइयों, तो ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंडल फिर से मुझे ऐसा लगता है ना ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसके नीचे से मैं ट्रेड लूँगा। अगर इसके नीचे चली गई कैंडल जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना उसके नीचे से मैं आपकी ट्रेड लूँगा भाइयों। ये कैंडल तो ठीक है, यहाँ पर ना मेरा 2 अप का ट्रेड मैंने ले लिया भाई। देखो यहाँ पर ना मैंने 2 अप की ट्रेड लिए, ठीक है। जहाँ पे मैंने बोला था ना उसके नीचे अगर कैंडल चल जाए तो मैं अप की ट्रेड लूँगा, तो मैंने वहाँ से अप की ट्रेड ले लिया। अब देखते हैं गाइस, देखो जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया ना वहाँ पे इनगल्फिंग का की लेवल है। पिछली जो कैंडल थी ना भाइयों उसने इनगल्फिंग कर ली है बायर्स की, ठीक है। पिछली सेलर्स की कैंडल ने बायर्स की इनगल्फिंग कर ली है, तो मैंने इनगल्फिंग के नीचे से उस ट्रेड को लिया है, ठीक है।
और यहाँ पे रेड ग्रीन भी चल रहा है भाइयों, तो ऐसे भी इस कैंडल को ग्रीन ही बनना था, मुझे पता था, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ थोड़ा एंट्री पॉइंट सही करके अपना ट्रेड लिया था, ठीक है। कहीं कैंडल रेड बन जाती तो ट्रेड लॉस हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने नीचे से काफ़ी नीचे से बायस की ट्रेड लिया और ट्रेड अपना विन हो चुका है, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे ना रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो मैंने जितनी भी ट्रेड मारी है एक बार देख लो हिस्ट्री भाइयों, कितनी लॉस है। 1 2 3 4 ट्रेड लॉस है, 12 ट्रेड लिया हूँ, 4 लॉस है, तो 8 विन है। देखो यहाँ से रिवर्सल हो रहा है भाइयों, जैसा मैंने कहा था ना, यहाँ पे इस चार्ट पे यूएसडी बीआरएल के चार्ट पे यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी काफ़ी देर से, एक बार चार्ट देख लेना, मैं दोबारा से पीछे करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था भाइयों, यहाँ पे ना रिवर्सल होने वाला है। देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। मार्केट अभी ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो इसे आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए भाइयों आपको। अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है ना, तो ये आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। अभी कैंडल ये ग्रीन बन रही है। देखो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो नेकलाइन नहीं टारगेट होगा, ठीक है। पहला जो टारगेट होगा बायर्स का भाइयों, नेकलाइन होगा। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, वहीं है टारगेट बायर्स का, ठीक है। तो वहाँ तक तो पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। बट ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ना भाइयों, देखो ये जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल का 50% पे मुझे ऐसा लगता है इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से कैंडल बन सकती है, बट मैं यहाँ से ना एक ना बायर्स के साथ मैंने एक ट्रेड ले लिया भाइयों। देखो इस कैंडल की क्लोजिंग ना 50% पर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेट का 50% है। मैं लगा के गन बॉक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी वहाँ पे ही क्लोजिंग है इस कैंडल की, तो ये कैंडल 50% है भाइयों, ठीक है। बट मार्केट का टारगेट ऊपर है, इसलिए मैंने बायस की ट्रेड लिया भाइयों। मैंने टारगेट को देख के ट्रेड लिए, ठीक है। बट इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ना भाइयों, देखो जो मैंने अभी गन बॉक्स लगाया ना स्ट्रॉन्ग रेट का 50% देख लो, उसका तो ब्रेकआउट कर दिया पिछली कैंडल में। तो मैंने टारगेट देख के इस ट्रेड को लिया है भाइयों। तो अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट फिर से ग्रीन बन सकती है। देखो भाइयों मैंने जैसे कहा था ना, रिवर्सल हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो रिवर्सल का मैंने आपको बता भी दिया टारगेट क्या है। ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकती है। बट ये कैंडल रेड बनी है भाइयों, और 50% के ऊपर ही क्लोज कर गई ये कैंडल। तो अभी इस कैंडल में थोड़ा सा डाउट हो चुका है, क्योंकि कैंडल नो भाइयों, पिछली कैंडल में अगर बायर्स आ जाते तो ये कैंडल भी ग्रीन बन जाती। बट यहाँ पर नो, यहाँ पर सेलर्स है बायर्स। देखो भाइयों ये कैंडल पिछली जो ना वीक कैंडल है, ठीक है। सेलर्स की कैंडल है बट वीक कैंडल है। तो अभी इस कैंडल में ना बायर्स या सेलर्स के जाना 50-50% हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है ना भाइयों, मैंने उसका 50% लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा 50% है उसका। पिछली रेड कैंडल ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग की है, बट ये ओटीसी मार्केट है ना, तो एक कैंडल लेट से रिवर्सल करती है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर देखो मार्केट का टारगेट ऊपर ही था, ठीक है। तो टारगेट के हिसाब से मैंने पिछली ट्रेड ली थी, जो लॉस हो चुका है। ये कैंडल अभी रेड बन रही है, तो अगर यहाँ पर बायर्स फेल हो गए तो मार्केट फिर से नीचे जा सकती है भाइयों, ठीक है। यहाँ पर फिर से मार्केट नीचे जा सकती है, और ये कैंडल क्लोज मारूबू जो कैंडल है, तो उसमें फिर से बायर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर भाइयों देखो एक ट्रेंड लाइन भी है ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से। तो भाइयों देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना, बायर्स फेल हो गए, ठीक है। 50% से ही रिवर्सल आ गया, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग रेट का 50% से ही मार्केट रिवर्स कर रही है, तो मार्केट फिर से नीचे जाके नया लो लगा सकती है, ठीक है। अब ये कैंडल नीचे नया लो लगा रही है, ठीक है। तो ये कैंडल अभी लो लगा देगी भाइयों, ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। अभी मैंने रियलाइज़ किया है मार्केट ना स्ट्रॉन्ग रेट का 50% से यहाँ पे रिवर्स कर चुकी है दोबारा से। मतलब यहाँ पे ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो ये कैंडल अभी ब्रेकआउट कर देगी भाइयों। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा था डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, बट अभी फेल हो चुका है। 50% से रिवर्सल आ चुका है यहाँ पर। तो अभी गन बॉक्स का देखो, ओके ओके, नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं। देखो ये कैंडल छोटी मोटी भी रेड बनी तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन जाएगी, क्योंकि टारगेट अब नीचे जा हो गया भाइयों, और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया। मैंने 2 ट्रेड डाउन के ले लिए। देखो टारगेट पहले ऊपर था, बट अभी नीचे शिफ्ट हो चुका है भाइयों। अभी गैप अप हुआ है ना, नीचे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो इस कैंडल को ग्रीन बन जाना चाहिए मेरे प्राइजेक्शन के हिसाब से। देखो टारगेट अभी नीचे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। पहले टारगेट ऊपर था, बट यहाँ से मार्केट में रिवर्स हो चुकी है 50% से, तो नीचे जाके नया लो लगा देना चाहिए, ठीक है। मैं टारगेट के हिसाब से इस चार्ट पे भी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर ये लॉस हो गया तो मैं चार्ट को चेंज करूँगा, क्योंकि ना फिर यहाँ पे मार्केट स्टक हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मार्केट को देखो 50% से रिवर्स हुई है ना स्ट्रॉन्ग रेट को, तो नीचे जाके नया लो लगाना ही टारगेट है, ठीक है। टारगेट के हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इस कैंडल को रेड बन जाना चाहिए, ठीक है।
तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो गाइज यहाँ पे जो टारगेट है ना, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, वो टारगेट होगा मार्केट का। उसके नीचे अगर लो लगा देती है तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ओके 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 ओके, इस कैंडल क्लोजिंग देखनी होगी। ओके, तो ये कैंडल फाइनली रेड बनी है, इसने दोबारा से गैप अप कर दिया भाइयों। देखो इस कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया है, तो मैं इस कैंडल को अभी श्योर नहीं हूँ, इस कैंडल को अब अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है, पिछला जो लॉस हुआ था रिकवरी हो चुका है। तो ये मैंने कितना लॉस किया, 1 2 3 4 5 लॉस है भाइयों, 5 लॉस है। 15 ट्रेड में 5 लॉस है, तो 10 विन है भाइयों। देखो मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, 1 2 और श्योर शॉट लेके इस वीडियो को खत्म करूंगा। देखो यहाँ पर ना भाइयों मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको अगर रिवर्सल भी हो रहा है ना, तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट देखो रिवर्सल तो आ रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बना के मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं ना, 3 4 कैंडल जो धड़ाधड़ सेलर्स की आई है, देखो 50% रेड कैंडल से आई है। ठीक है, तो वहाँ से रिवर्सल हो गया मार्केट का। तो अभी यहाँ पे लो तो नहीं लगा है भाइयों, लेकिन यहाँ पे लो लगेगा। ठीक है, मार्केट अभी नो डब्ल्यू जो पैटर्न बनना था वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे अभी फिर से नीचे जा सकती है। इस कैंडल ने कर दिया गैप डाउन, तो भाइयों ये कैंडल भी रेड बन जाएगी। मैंने फिर से यहाँ पे डाउन की मार दिया। देखो भाइयों इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, जब बायर्स आ गए थे पिछली कैंडल में गैप अप करके, तो फिर से गैप डाउन क्यों कर दिया। ठीक है, टारगेट अभी नीचे ही है भाइयों। देखो अभी लो लगा नहीं है मार्केट में, इसलिए मैंने दोबारा से डाउन की ट्रेड ली है। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ये ट्रेड विन होता है लॉस होता है। देखो एक तरह से कह सकते हो भाइयों, अभी मार्केट यहाँ पे ना स्टक भी हो चुकी है। ठीक है, अभी टारगेट नीचे ही जाने का है। ठीक है, बट अभी यहाँ पर ना कभी बायर्स आ रहे हैं, कभी सेलर्स आ रहे हैं। तो अभी इस चार्ट पे तो ये कैंडल अभी नीचे से रिजेक्ट हो चुके हैं सपोर्ट लेके भाइयों, तो ये तो ट्रेड लग रहा है लॉस हो जाएगा। बट देखो टारगेट नीचे है, मैं टारगेट के हिसाब से आज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टारगेट के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ भाइयों। पहले मुझे ऐसा लग रहा था डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, तो मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा था। अब मैं डाउन की ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मार्केट रिवर्सल हो चुका है मार्केट में। बट ये कैंडल नीचे सपोर्ट लेके ग्रीन बन गई है, तो भाइयों देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखो भाइयों, इस कैंडल के बाद अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना, तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन जाएगी। अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट भी रेड बन जाएगी भाइयों। इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, अब इस कैंडल को अवॉइड करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड करके ख़त्म करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को। देखो भाइयों यहाँ पर नो पिछली कैंडल में ही सेलर्स को होना चाहिए था, बट वहीं है ना ओटीसी मार्केट है, एक कैंडल लेट रिवर्सल कराते हैं। ठीक है, ये फिर इनका रूल हो गया है ना, एक कैंडल लेट ही रिवर्सल कराने का। ठीक है, पिछली कैंडल में ही भाइयों सेलर्स को होना चाहिए था, बट उन्होंने उस कैंडल को ग्रीन बना दिया, अब इस कैंडल को रेड बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर मार्टिकल पे जाता तो ट्रेड विन हो जाता अपना। ठीक है, बट अभी मैंने इसको अवॉइड कर दिया है। तो देखो यहाँ पे लो तो लगा रही है कैंडल, लो लगा रही है, बट अभी नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग देखना होगा भाइयों। इस कैंडल का क्लोजिंग देखना होगा, ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे करती है, इस कैंडल की क्लोजिंग। ओके 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 ओके, तो इस कैंडल ने भाइयों देखो, ओके भाइयों देखो नो यहाँ से नो मैं 2 3 ट्रेड डाउन करूँगा, यहाँ से नो मैंने एक ट्रेड और डाउन ले ली भाइयों। देखो ये जो कैंडल ग्रीन बन रही है ना, ये इतनी बड़ी ग्रीन तो नहीं बन सकती। ठीक है, मैंने ट्रेड यहाँ पे काफ़ी ऊपर अपना ट्रेड लगाया है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो मैंने टारगेट देखो पिछली कैंडल जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, अगर ये कैंडल रेड बनी, पिछली कैंडल रेड बनी, तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है। ठीक है, बट अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनी ना भाइयों, तो मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर ये क्लोज नहीं कर सकती। मैंने एंट्री पॉइंट काफ़ी ऊपर रखा है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट भी भाइयों देखो सही होना चाहिए, वैसे बनना इस कैंडल को रेड है। ठीक है, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल को रेड बनना है भाइयों, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था। अगर पिछली कैंडल रेड बनी तो ये कैंडल भी रेड बन जाएगी। अगर पिछली कैंडल भाइयों देखो ग्रीन बनती ना, तो ये कैंडल भी ग्रीन बन जाती। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो अभी तो जो मैंने ट्रेडिंग की है ना इस चार्ट पे भाइयों, देखो वो टारगेट के हिसाब से मैंने ट्रेडिंग की है। ठीक है, ये कैंडल बनी तो ग्रीन है, बट अपना ट्रेड विन हो चुका है, क्योंकि एंट्री पॉइंट सही था। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा एंट्री पॉइंट ऊपर ही रखा था। ठीक है, देखो ये ओटीसी मार्केट है ना भाइयों, तो एक कैंडल थोड़ा लेट ही रिवर्सल कराते हैं। तो बस भाइयों मैं अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आपको बस नॉलेज दे रहा हूँ भाइयों इस चैनल पे। ठीक है, बाकी कुछ बहुत बेकार बेकार भी कमेंट्स आते हैं, पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाता है। थोड़ा अच्छा कमेंट किया करो भाइयों। ठीक है, मैं आपको बस नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे पास है वही नॉलेज दे रहा हूँ भाइयों। मर्जी आपकी, आपको लेना है ले लो, नहीं लेना कोई बात नहीं भाइयों। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो भी मैंने ट्रेड लिया आपको बता दिया। ठीक है, ना मैं कोई इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ,
नहीं भाइयों देखो, कोई मैं श्योर शॉट बताता हूँ, श्योर शॉट नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाइयों, ठीक है। यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करता हूँ मैं, ठीक है। ना ही कोई इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, ना ही यहाँ पर कोई श्योर शॉट बताता हूँ। कोई श्योर शॉट कौन सा है, कहाँ पे कैंडल क्या रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। देखो यह प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड करता हूँ और टारगेट पे ट्रेडिंग होती है मेरी, ठीक है। टारगेट में देख लेता हूँ रिवर्सल होने वाला या कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा था यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा सकती है, वहाँ पे करेक्शन आ सकता है, तो मैंने पहले आपको बता दिया था। बट यहाँ पे 50% स्ट्रॉन्ग रेट से मार्केट रिवर्सल कर गई, तो वो भी मैंने बता दिया था। अगर यहाँ पे रिवर्सल होता तब भी वो टारगेट ऊपर हो जाता, ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया था। बट यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर गई है, तो मैंने जो इस चार्ट पे ट्रेडिंग की है भाइयों, देखो टारगेट के हिसाब से की है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूँ भाइयों, कमेंट जो किया करो थोड़ा अच्छा किया करो, ठीक है। मैं नो इंडिकेटर का भी यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही कोई शॉर्ट शॉट बताता हूँ, ठीक है, कि 2 कैंडल ग्रीन है उसके बाद रेड ही कैंडल बनेगी, या 2 कैंडल रेड बनेगी तो तीसरी कैंडल ग्रीन बनेगी, ऐसा कुछ नहीं भाइयों। मैं ना प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ और वहीं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको नॉलेज देना है तो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ ना, आओ मेरे चैनल पे आके वीडियो देखो, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी है भाइयों, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा। अब मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।